हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम जो है रिवीजन की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट 1.5 मंथ से हमने लगभग सिलेबस के सभी पहलुओं को देखा, सारे पॉइंट्स को कवर किया। ठीक है, तो उसमें लगभग हमने सारा सिलेबस को टच किया है। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस किया है। हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो जो भी वीडियो पे न्यू कैंडिडेट हैं वो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं और संहिता का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज से जो है, आज क्या है, 3 सितंबर 2024। ठीक है, लगभग कुछ ही दिन बचे हैं। तो उसमें जो है हमें अब रिवीजन क्लास स्टार्ट करनी है। तो आप मेरे साथ मेरी क्लास वीडियो देखते जाइए। इसमें क्या है, रिवीजन को करने के लिए आपके पास एक क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। ठीक है, रिवीजन का एक ही फंडा है कि एक क्रिस्प नोट्स हो जिसको हम एग्जाम से 2-3 दिन भी पहले देख लें, पढ़ लें, तो हमें एक कॉन्फिडेंस सा रहे। ठीक है, सारा कॉन्फिडेंस का खेल होता है। तो नोट्स जो है बने बनाए पारिक की जो आयुर्वेद संग्रह की बुक है, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जो है समझता हूँ कि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ये है। और बाकी संहिता हमें पढ़ी होनी चाहिए, ताकि कुछ पॉइंट्स इसमें भी नहीं होते हैं जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें तो नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो चीजें इसमें है वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए और याद होना चाहिए। तो कुछ तरीके मैं बताऊंगा जो जहां मेरे को लगेगा कि उसको निमोनिक्स से बताना है तो वो बताऊंगा आपको। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी उसको मैं डबल स्टार लगवा दूंगा, ताकि मुझे पता होता है कि इस साल के लिए इस एमओ के पेपर में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डबल स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बस पढ़ते जाना है और जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट उसको डबल स्टार लगा लेना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं है। रिवीजन आप स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले ये जो पारिक की जो है तुलनात्मक अध्ययन, तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तुलनात्मक का मतलब हुआ यानी जितनी भी संहिताएं हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन उनमें क्या क्या बातें जो हैं बताई गई हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, एक आचार्य का हम याद रखते हैं तो ऐसे याद रख पाना मुश्किल होता है। जब हम विभिन्न आचार्यों का एक साथ रख लेते हैं याद, ठीक है, एक नोट्स के रूप में, तो हमें वो जो दिमाग में है फिट बैठ जाता है। फिर अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो उसको हम कर ले जाते हैं। तो अब हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा, त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिस्थूण, त्रिस्तंभ, त्रियोपस्तंभ और त्रिस्कंद और स्कंदत्रय, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है सारी चीजें। ठीक है, और ये इनके आगे आयुर्वेद जरूर लगा लें, त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिदंड आयुर्वेद, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ के आए हैं। अब क्या है, अब जैसे हमने आपने संहिता पढ़ी होगी, ठीक है, और मेरी क्लास ली होंगी या अपने आप भी सेल्फ स्टडी अगर संहिता जिसने पढ़ी है, तो ये जो रिवीजन है बहुत जल्दी उसको ग्रेस्प होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी उसका माइंड में क्लिक करेगी कि हाँ, मैंने उस चैप्टर में उस श्लोक में वहां पे पढ़ा था। ठीक है, हल्का हल्का याद आता जाएगा, और जैसी वो याद आता जाएगा ना, तो वही सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा, और वही जो है आपको एग्जाम टाइम में भी याद आएगा। और अगर आप सीधे पढ़ लेना, जैसे कई बच्चे होते हैं कि यार सारी चीज तो गाइड में है तो मैं इसी से पढ़ लेता हूँ, तो वो कभी याद नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि बेसिक आपके जो है मजबूत होने चाहिए। ठीक है, कोई भी घर बनाने से पहले कहते हैं ना कि बेस जो है मजबूत होना चाहिए। पिल्लर जो है मजबूत होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, बाद में तो घर खड़ा हो ही जाएगा। तो इसीलिए संहिता हमारी बेस है। ठीक है, अब जैसे आप पढ़ेंगे मेरे साथ ये रिवीजन क्लास में, तो बहुत जल्दी आपको कवर होगा चुटकियों में। ठीक है, आपको याद आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिसूत्र आयुर्वेद, हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थातुरम परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह, ये श्लोक था, आपको याद होगा तो। ठीक है, चरक सूत्रस्थान फर्स्ट में। तो त्रिसूत्र में हेतु लिंग औसत आते हैं, इसी को त्रिस्कंद कहते हैं, तो ऑब्लिक करके लिख दिया, त्रिस्कंद भी इसको कहते हैं। त्रिदंड में क्या आते हैं, ठीक है, तो सत्व आत्मा शरीरम, ये तीन चीज त्रिदंड में आती है। त्रिस्थून में वात पित्त कफ, तो याद रखें वात पित्त कफ ही तीनों त्रिस्थूण हैं, त्रिदोष हैं, त्रिस्तंभ हैं। ठीक है, तो तीनों नाम इसी के हैं, त्रिदोष, त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ। फिर त्रिय उपस्तंभ, ठीक है, तीन पिलर, 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा क्या है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, हेल्दी शरीर के लिए 3 पिलर क्या है, त्रिय उपस्तंभ, तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो ये हम पढ़ के आए हैं चरक सूत्रांत फर्स्ट में। त्रिस्कंद क्या है, हेतु लिंग औसत। स्कंद त्रय क्या है, हेतु दोष द्रव्य। ठीक है, तो त्रिस्कंद और स्कंद त्रय अलग अलग है। स्कंद त्रय वाग्भट ने बताया है, तो लिख लीजिए वाग्भट के अनुसार स्कंद त्रय। और त्रिस्कंद जो है ये आचार्य चरक ने बताया, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, धूमपान के भेद लिखा है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो धूमपान के भेद हम पढ़ के आए हैं। चरक के 3 है, सुश्रुत के 5 है, सारंगधर के 6। तो शुरुआती जो पेज है ना इसमें,
तुलनात्मक अध्ययन में वो संख्या के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, संख्या से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने प्रमाण माने हैं, कितने शस्त्र की संख्या है, कितने यंत्र की संख्या है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, तो धूमपान के भेद चरक के 3 है, सुश्रुत के 5 है, सारंगधर के 6 हैं। अब देखिए धूम नेत्र के प्रमाण अंगुल प्रमाण में तो चरक, सुश्रुत, सारंगधर तीनों का लिखा है। चरक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सुश्रुत का इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उसको लगा लीजिएगा। जैसे चरक का यहाँ इंपॉर्टेंट, तो डबल स्टार या टिक कर लीजिए चरक पे। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक 3 प्रकार के धूमपान होते हैं। ठीक है, तो 36, 32 और 24। ठीक है, तो याद रखें 32 और 24 तो दोनों तीनों आचार्यों ने सेम बताया है, स्नेहिक और विरेचनिक का। बस प्रायोगिक में डिफरेंस बताया है, तो प्रायोगिक को सीधे याद कर लें, 36, 48 और 40। ठीक है, प्रायोगिक की जगह शमन बताया है सारंगधर ने, तो 36, 48 और 40 करके। फिर सुश्रुत ने चौथा और पांचवा कासग्न और वामनीय 16, 16 बताए हैं। ठीक है, व्रण धूमपान, व्रण धूमपान जो है वो आचार्य सारंगधर की देन है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है व्रण धूमपान किसने बताया। ठीक है, तो 10 है ये। अगला देख लेते हैं। सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। ठीक है, तो सुश्रुत की जगह ऑब्लिक करके वाग्भट भी लिख लो। ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती है, आप लिख लीजिए वाग्भट ऑब्लिक सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। और यहाँ जो वाग्भट लिखा है ना, इसको जो है कट करके लिख लो सारंगधर। सारंगधर ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है, तो आप इसको लिख लीजिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट है चरक के अनुसार कि प्रायोगिक धूमपान के काल कितने हैं, तो 8 हैं। तो ये हमने श्लोक में पढ़ा था, चरक सूत्र स्थान में आपको याद आ रहा होगा, स्नात्वा भुक्त्वा छमू लिख्य छुतवा दंतानि घ्रस्य दंतानि घ्रस्य च नावना च निद्रा निद्रा च नावना अंते, ऐसे करके श्लोक था। ठीक है, तो मेरे को श्लोक याद है, आप ऐसे पढ़ लीजिए, स्नान भोजन वमन छीक। ठीक है, दातून नस्य अंजन निद्रा के पश्चात, तो निद्रा जरूर याद रखना है इसमें, बाकी चीज याद रखें या ना रखें। ठीक है, वाग्भट के अनुसार 8 है, प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण, तो 8, 11, 5। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुश्रुत के अनुसार 12 जो है ना, 4, 5, 3, तो कैसे याद रखना है, प्रायोगिक, स्नेहिक, ब्रेसनिंग 4, 5, 3 फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, काल में प्रायोगिक में 4 बताए हैं, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन, शस्त्रोपकरण। ठीक है, स्नेहिक मूत्र त्याग, मैथुन, छपतु, हसन, क्रोध के बाद। ठीक है, और वैरेचनिक क्या है, स्नान, दिवा, तो वैरेचनिक वाला याद रखना, स्नान, दिवा, स्वप्न और छर्दी के पश्चात करवाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। फिर अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है निद्रा के भेद। तो ये हम पढ़ के आए हैं, चरक के अनुसार 6 हैं, सुश्रुत के अनुसार 3 है, वाग्भट के अनुसार 7 है। तो चरक के अनुसार 6 क्या है, तमो भवा श्लेष्म समुद्र भवा मने शरीर संभवा आगंतुकी व्याध्या अनुवर्तने रात्रि स्वभाव प्रभा। तो ये हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, सुश्रुत के 3 है, वैकारिक, तामसिक और स्वाभाविक। ठीक है, तो वैष्णवी को काट के आप स्वाभाविक लिख लो, स्वाभाविक, वैकारिक और तामसिक। वाग्भट की 7 है, चरक के अनुसार जो 6 है वो सेम है, बस मने और शरीर को अलग अलग करके 7 बन जाती है, तो मने संभवा 1 हो गई और शरीर संभवा 1 हो गई, तो टोटल 7 हो जाती है, याद रखें। दधि के भेद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे सुश्रुत ने 7। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अधारणीय वेग इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्वेश्चन कई बार आता है। चरक ने 13 माने, वाग्भट ने भी 13 माने हैं, बस उद्गार के स्थान पर काश बताया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि उद्गार का वेग किसने नहीं माना है अधारणीय वेग में, तो वाग्भट ने नहीं माना है। ठीक है, और क्या बताया उसके स्थान पर, तो काश बताया, तो याद रखें। अच्छा, इसमें याद रखें वाग्भट के अनुसार 13 नहीं 14 है, तो इसको करेक्ट कर लें आप अपनी बुक में, 14 बताए हैं, क्योंकि जो अधोवात और ऊर्ध्ववात करके 2 अलग टाइप्स बता दिए थे जो वात के थे। अगला देख लेते हैं, स्नेह की प्रय विचारणाएं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था स्नेहा अध्याय में। चरक के अनुसार 24 है, 64 भी कही गई है, वाग्भट 64, काश्यप 20, तो काश्यप का याद रखना 20 होता है, चरक की भी याद रखना 24। स्वेदन के भेद ये इंपॉर्टेंट है, सा अग्नि स्वेद। ठीक है, सागनी से चरक ने 13 माने, सुश्रुत ने 4, वाग्भट ने 4, काश्यप ने 8 माने हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए काश्यप ने 8 माने हैं। तो सागनी स्वेद चरक के 13 हमने पढ़े थे, आपको याद हो स्वेदा अध्याय में। ठीक है, शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम करसु कुटी भू कुंभी कूप होलाक, ऐसे करके 13 थे। और सुश्रुत ने 4 माने हैं, ताप उष्म द्रव उपनहा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे आगे। देखिए कई सारे कमेंट आ रहे कि सुश्रुत का चिकित्सा स्थान क्यों नहीं करवाया आपने, वो क्यों बीच में छोड़ दिया, क्या उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी है, उसको हम देख लेंगे इसी रिवीजन क्लास में। ठीक है, और मैं बकायदा हेडिंग डाल दूंगा कि भाई ये जो आपका है
सुश्रुत चिकित्सा स्थान स्पेसिफिक है रिवीजन, ठीक है। तो वहां से हो जाएंगे, बहुत कम ही पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसको याद करना है और बस आपका आंसर निकल जाएगा। निरग्नि श्वेत चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 8 बताए हैं, ठीक है। तो निरग्नि श्वेत चरक के 10 आपको याद आ रहे होंगे, व्यायाम उष्ण शब्दनम गुरु प्रावरणम सुधा बहुपानम बह क्रोध उपना आहव आत्मा, ऐसे करके श्लोक है। तो चरक के 10 हैं, ठीक है। आप भी याद रख लीजिए, मैंने भी श्लोक से ही याद रखा है। शिरोरोग चरक के 5 हैं, ठीक है। तो सिरोरोग जरूर याद रखें, नंबर बहुत सारे हो जाते हैं कंफ्यूजिंग। चरक के 5 हैं, वाता पित्त श्लेष्म सन्निपात कृमिज। सुश्रुत ने 11 बताए हैं, क्षयज, ठीक है। तो सूर्यावर्त, ऐसे करके याद रखें। तो इसमें रक्तज और ऐड कर लें, रक्तज जो है इसमें ऐड नहीं है, टोटल 11 हो जाते हैं, ठीक है। रक्तज सुश्रुत वाले में ऐड कर ले। माधव ने भी 11 बताए, भागवत ने 10 बताए हैं। फिर हृदय रोग चरक ने 5 पढ़ के आए थे हम, ठीक है, आपको याद होगा। सुश्रुत के 4 है, सन्निपातक नहीं माना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमेह पीड़िका हमने पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लें आप। चरक की 7 है, शराबिका कच्छपिका जालिनी सरसपी अलजी विनता विद्रदी, आपको याद होगा तो, ठीक है। उसमें भी कफत की 3, पित्तज की 4 होती हैं। सुश्रुत ने 10 बताई हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ने 10 बताई है। मपू भी विषय मैंने बताया था, याद रखना, मपू भी, मैं से मसूरी का, पू से पुत्रनी, वी से विदारी का, मपू भी। वागवट ने भी 10 बताई हैं, काश्यप ने 8 बताई हैं, 7 चरक वाली प्लस अरुणशिका, और भोज ने 9 बताई हैं, ये वाली 8 प्लस कुलथिका। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कुलथिका प्रेमय पीड़िका का वर्णन किसने किया, तो भोज ने, ठीक है। तो ऐसे करके भोज संहिता, ये सब जो संहिता है ना, छोटी मोटी हरी संहिता, वो यहीं से कवर हो जाती हैं और क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसको आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस के अनुसार नहीं है, ठीक है। काश्यप ने 8 कही है, तो अरुणशिका, अरुणशिका जो है किसकी देन है, काश्यप ने। शोथ के उपद्रव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चरक के 7 हैं, सुश्रुत के 9 हैं। तो चरक सूत्र स्थान में हमने त्रिशोथीय अध्याय में हमने पढ़ा था, ठीक है। जो है चरक के 7 थे, और श्वास और तृष्णा करके सुश्रुत के एक्स्ट्रा थे, नहीं सॉरी, कास और हिक्का, कास और हिक्का एक्स्ट्रा बताया था चरक के अलावा। तो लिख ले कास प्लस हिक्का। अंतर विद्रदी, तो अभी हम सुश्रुत में पढ़ के आए, चरक की 9, सुश्रुत की 10। कौन सी गुदा एक्स्ट्रा मानी है, ठीक है। तो गुदे बस्ती मुखे नाभ्याम कुक्षी वंशनीय वस्तुता हृदय वृक्य और आकृति, हृदय वृक्य और आकृति, ऐसे करके श्लोक था। तो ये 10 स्थान है अंतर विद्रदी, ठीक है, आभ्यंतर विद्रदी जिसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, सुश्रुत के अनुसार 10 है, चरक के अनुसार 9 है। गुदा एक्स्ट्रा चरक ने माना, चरक से अतिरिक्त यानी सुश्रुत ने माना, उन्होंने नहीं माना। अग्रय द्रव्य हम पढ़ के ही आए हैं, चरक 152 अष्टांग संग्रह, ठीक है, इसको ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। कल्पनाएं इंपॉर्टेंट है, चरक के अनुसार 5 है, सरस कल्क सरस शीत फांट। सुश्रुत के 4 6 हैं, चरक की 5 प्लस क्षीर कल्पना। काश्यप ने 7 मानी है, चूर्ण और अभिशप को एक्स्ट्रा माना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, डबल स्टार लगा लें। मधु भेद, मधु के यानी शहद के भेद 4 हैं, ब्राह्मण पैतृक माक्षिक छोद्र। सुश्रुत ने 8 माने हैं, दाल आर्ग्य और और दालक छात्र, ऐसे करके 4 एक्स्ट्रा और माने हैं, ठीक है। तो 4 और 8 ये जरूरी मधु भेद याद रख लेना आप। आहार भेद चरक के अनुसार 4 हैं, असित खादित पीत लीड, पता ही है हमें। भाव प्रकाश के अनुसार 6 है, सारंगधर के अनुसार भी 6 है। चौस्य और चर्वीय एक्स्ट्रा माने हैं, तो याद रखें, चौस्य यानी चूस कर जो ले सकते हैं, चर्वे यानी चबाकर, ठीक है। कुक्षी के भेद चरक के 3 बताए हैं, त्रिभिक त्रिकुक्षीय करके अध्याय था विमान स्थान में, आपको याद होगा तो, ठीक है। तो कुक्षी जो है 3 बताए हैं, यानी उसमें एक पार्ट ठोस आहार के लिए, एक जो है द्रव आहार के लिए छोड़ देना, एक जो है वात आदि दोषों के संतरण के लिए। तो वही चीज होगी। वाग्भट ने 4 बताए, काश्यप ने 4, उन्होंने 2 भाग जो कहा है वात आदि दोष के संतरण के, ठीक है। उदावर्त चरक के अनुसार 6, ठीक है। तो उदावर्त जो है सुश्रुत के साथ 13 काश्यप, तो ये ज्यादा कोई पूछता नहीं है, इसको छोड़ दें बेशक। शुक्र दोष 8 है, तो हमने पढ़ चुके हैं। सुश्रुत 11, ठीक है। तो सुश्रुत अनुसार जो है 11 है। तो इसमें कैसे याद रखना है आपको, साध्य कष्ट साध्य असाध्य, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, शुक्र दोष में। तो हम अभी पढ़ के आए थे ना सुश्रुत शारीर स्थान में, शायद सेकंड चैप्टर में, शुक्र शोणित शरीर में, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि साध्य कौन से होते हैं, ठीक है, कुणप गंधी ऐसे करके। तो याद रखें, ए एस के फॉर्मूला बना लो, ए एस के आस्क, आस्क एक ब्रेक की कंपनी है आपके गुड़गांव में, ये हरियाणा में ही, ठीक है, मानेसर साइड, ए एस के। तो उसके उससे याद रखें, ए एस के, ए से हो गया असाध्य, एस से हो गया साध्य, के से हो गया कष्ट साध्य, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए एस के करके 245, 245, आस्क 245। तो शुक्र दोष याद हो जाएंगे। आर्तव काल क्या है, ये याद रखें, आर्तव
यानी पीरियड मेंसेस कब तक होते हैं मतलब, ठीक है। तो साइकिल में, एक साइकिल में। तो चरक कहते हैं 5 रात्रि, सुश्रुत 3 दिन तक, वागवट 3 दिन, हारिस 7 दिन, और आधुनिक मतानुसार 3 से 5 दिन। तो चरक का जरूर याद रखें 5 दिन, बाकी सबने तो 3 3 बोला, हारिस ने 7। अगला देख लेते हैं नपुंसक के भेद, हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो ये सुश्रुत के अनुसार याद रखें, ठीक है। ये जो चरक अनुसार जो है वो 8 होते हैं, ठीक है। तो 4 नहीं होते, 8 होते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें, 8 होते हैं सुश्रुत चरक अनुसार, ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार तो 5 ही हैं, हमने पढ़े थे। सह शुक्र होते हैं 4, और एक अशुक्र होता है। तो सह शुक्र हो गया आशक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक। अशुक्र हो गया संड, नारी संड और नर संड करके, ठीक है। आशक्य, सौगंधिक तो हमें मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है। क्लेब्य, तो क्लेब्य सुश्रुत अनुसार 6 है, देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा डबल स्टार लगा लीजिए, ये बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं, 13 होते हैं। कई बार क्वेश्चन आया, शरीर वृद्धि वर्ग का, शरीर वृद्धि कर भाव कितने हैं, चरक के अनुसार 13, वागवट के अनुसार 17। आहार परिणाम कर भाव 6, अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अष्टांग हृदय अनुसार आहार परिणाम कर भाव है। अब ऑप्शन में होगा 0, तो 0 लगा देना, ठीक है, या नहीं है, या किस आचार्य ने नहीं माना, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। कोष्टांग, कोष्टांग में भी हमने पढ़ा हुआ था, कोष्टांग चरक के अनुसार 15 है, ठीक है। तो ये चरक विमान स्थान चैप्टर 8 में है, कोष्टांग के बारे में बताया। फुफ्फुस को कोष्टांग नहीं माना, तो याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है। सुश्रुत ने 8 माने, वाग्भट ने 8, काश्यप ने, ठीक है। तो इसको देख लें एक बार। अच्छा, तो ये कैसे याद रखेंगे, आहार परिणाम कर भाव, इनका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। बल वृद्धि कर भाव 13 है, कैसे याद रखेंगे, त्रिबल। तो त्रिबल लिख लीजिए, ठीक है। बल लिख के त्रिबल लिख दीजिए, तो याद रखें, त्रि यानी 13। शरीर वृद्धि कर 4 है, तो कैसे याद रहेगा, चतुर शरीर। चतुर शरीर, हमारा चतुर होता है ना, चालाक, चालाक शरीर, चतुर शरीर। तो 6 से याद रहेगा चतुर, 4 चरक के अनुसार, ठीक है। और आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं, ये तो पता ही है, उष्मा, वायु, क्लेश, स्नेह, काल, संयोग, हमने पढ़ा था, ठीक है। आश्य है सुश्रुत अनुसार 7, स्त्री में 8वां माना है गर्भाशय, काश्यप 7 मानते हैं। त्वचा के भेद इंपॉर्टेंट है, चरक के अनुसार 6 है, ठीक है। उदक दरा, ठीक है, आपको याद होगा, शोणित धरा, रक्त धरा, ऐसे करके फिर नाम थे, नाम नहीं थे। सुश्रुत ने 7 बताए थे। अलो श्वेता वेरोमा, फॉर्मूला बताया था, अलो श्वेता वेरोमा, ऐसे हो गया, वासनी, ले से लोहिता, श्वेता से श्वेता, तय से तामरा, ठीक है, वे से वेदनी, रो से रोहिणी, मैं से मांसधरा, एलो श्वेता वेरोमा। धमनिया चरक के अनुसार 200 है, सुश्रुत के अनुसार 24 है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, डबल स्टार, त्वचा भी डबल स्टार लगा लें। अब यहाँ गलत लिखा हुआ है, अष्टांग संग्रह के अनुसार 6 है, अष्टांग हृदय के अनुसार 7 है, तो आप करेक्ट करके लिख लीजिए। वैसे पूछा नहीं जाता है, चरक अनुसार, सुश्रुत अनुसार ही पूछा जाता है। कुष्ठ के भेद, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है, चरक के अनुसार कुष्ठ के भेद 7, 18, असंख्य है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन में हो तो ऑल ऑफ द अबव लगा देना। अगर 7 महाकुष्ठ माने, 18 क्षुद्र कुष्ठ, और असंख्य भेद भी कहा है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार कोई बोले कि सुश्रुत ने असंख्य भेद माने हैं, तो कहना नहीं भाई, नहीं माने, 18 भेद ही माने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद लगा, डबल स्टार, ठीक है। उन्माद के भेद चरक के 5 है, हमने पढ़े थे, सुश्रुत के 6 हैं। ये चिकित्सा स्थान से है, तो चिकित्सा स्थान बीच बीच में ऐसे कवर होता जाएगा। सुश्रुत ने 6 माने, विसर्ज एक्स्ट्रा माना है, ठीक है। शोथ के भेद देख लिए, चरक ने 2 3 भी माने, सुश्रुत ने 2 5 6 भी माने, वाग्भट ने 3 9 भी माने हैं, ठीक है। ऐसे करके ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रंथि के भेद हमने पढ़े थे, मानसज और मेदज, ठीक है। सिराज, मानसज, मानसज सुश्रुत ने नहीं माना, याद रखें, चरक ने माना है मानसज, ठीक है। और वाग्भट ने 9 माने, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लें। अस्थिज, व्रणज और रक्तज। अगले में है, क्या है, आर्तव के दोष, ठीक है। तो आर्तव के दोष 8 है। एक मिनट, इसमें जो है मेरे ख्याल से 4 पेज नंबर 4 और 5 नहीं है, ठीक है। सीधे इसने जंप किया है 6 नंबर पेज पे, ठीक है। तो हम 6 नंबर पेज पे चलते हैं, उसकी मैं पिक डाल दूंगा, अगर या आप पढ़ लेना, ठीक है, या आगे मिलता है तो देख लेते हैं। आर्तव दोष जो है 8 है, 6 नंबर पेज पे। औसत काल चरक ने 10 माने हैं, सुश्रुत ने 10 माने, वाग्भट ने 11, निशी को अतिरिक्त माना एक्स्ट्रा, सरंगधर ने 5, कासिम ने। तो ये औसत काल याद रखें जरूर, ठीक है। योनि व्यापद अध्याय चरक चिकित्सा स्थान 30 में चरक ने 10 बताए थे, आपको याद होगा तो, ठीक है।
शरीर की लंबाई, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, डबल क्या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, अभी भी आया था लास्ट बार, इंपॉर्टेंट है। चरक ने 84 अंगुल पूरे शरीर की लंबाई मानी है। सुश्रुत 120 अंगुल, अष्टांग संग्रह 84 अंगुल, और अष्टांग हृदय जो है 3.5 हाथ बोलते हैं, स्वयं 3.5 हाथ, अपना हाथ 3.5। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शौरकर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शौरकर्म चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश दिया, पक्ष यानी 15 दिन में। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। जबकि क्षार पाणी जो बोलते हैं 3 मास में 1 बार। यानी शौरकर्म का मतलब होता है दाढ़ी मूछ, ठीक है, अपने शरीर की सफाई जो होती है, लाइक छोटे छोटे जो रोम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो शौरकर्म की बात कर रहे हैं कि दाढ़ी मूछ के बाल जो हैं 15 दिन में 3 बार कटवाने हैं। ठीक है, तो कितना साइंटिफिक बोला है। ठीक है, 3-4 दिन में रेगुलरली आ जाते हैं, तो वहां डिसेंट आप लगे कहीं भी जाएं, तो पक्ष में 3 बार कटवाने का निर्देश है। जबकि क्षार पाणी बोलते हैं 3 मास में 1 बार। अब इंपॉर्टेंट है रोग ज्ञान उपाय। तो चरक ने 3 माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश आपको पता ही है। सुश्रु ने 6 माने हैं, 5 स्रोत आदि भी, यानी अपनी पंच इंद्रिय से, प्लस प्रश्न पूछ के, तो ये हमने पढ़ा था सूत्र स्थान में। यंत्र की संख्या सुश्रु अनुसार 101 है। ठीक है, बागवट का छोड़ दीजिए ये। फिर ये हमने पढ़ा था, याद होगा, स्वस्तिक संदंश ताल नाड़ी शला का उपयंत्र 24 2 2 20 28 25, मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, तो आपको इसको जरूर याद रख लें, फोन नंबर की तरह, स्वस्तिक संदंश ताल नाड़ी शला का 24 2 2 20 28 25। फिर इसमें प्रमाण याद रखें, स्वस्तिक 18 अंगुल का होता है, संदंश 16 अंगुल का, ताल 12 अंगुल का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाग्भट का ये छोड़ दें, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। शस्त्र संख्या 20 है, वाग्भट के अनुसार 26 है। एक्स्ट्रा क्या 6 माने हैं, कर्ण वेदन खज कूर्प सर्प मुख लिंग नाश वेदनी करतरी। तो 20 हमें याद हो, मंडलाग्र करपत्र वृद्धिपत्र नक्षत्र मुद्रिकोत्पल पत्रिका अर्धधार क्षण मुख सरारी मुख अंतर्मुख त्रिपुरचक आरा वेतस पत्र। ठीक है, ऐसे करके 20 थे, आपको याद होगा, तो शस्त्र संख्या है ये। मूल नाड़ी यंत्र क्या है, मूल नाड़ी यंत्र जो है 12 है। ठीक है, डलहन ने 20 बताए हैं, तो श्लोक में मूल नाड़ी यंत्र 12 बताए हैं। लेकिन डलहन ने फिर बाद में ब्रैकेट में एक सूत्र स्थान में श्लोक है जिसमें बताया भगंदर 4 प्रकार के हैं यंत्र, ठीक है, अरसो इतने प्रकार के हैं, तो वो चीज। ठीक है, एषणी क्या है, एषणी के भेद हैं, चरक ने 2 बताए, सुश्रुत ने 3, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चरक के 2 हैं, इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत के 3, डबल स्टार लगा ले। अनुशस्त्र संख्या सुश्रुत ने 14, वाग्भट ने 12। तो ये वाग्भट का 12 जो है वो गलत है लिखा है, इसको 17 कर लें आप, यानी 3 एक्स्ट्रा मानी थी, 15 16 17। आपको याद होगा, त्वक कांत, सूखा गोबर, ठीक है, ऐसे करके 3 मानी थी। शुष्क गोमें, त्वक कांत और सूर्यकांत, त्वक कांत स्फटिक स्फटिक सॉरी। तो ऐसे करके 3 एक्स्ट्रा मानी थी। ठीक है, तो ससुर ने 14 मानी है, इनको 17 लिख लीजिए। सार कर्म क्या है, चरक के अनुसार 2 हैं, पानीय और अतिसारणीय। ससुर के अनुसार भी 2 हैं, तो याद रखें। फिर प्रतिसारणीय के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, मृदु मध्य तीक्ष्ण। प्रतिसारणीय जिनका लेप कर सकते हैं शरीर पर, पानीय जिनको पिला सकते हैं क्षार को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखें, प्रतिसारणीय के कितने भेद हैं, ऐसे पूछ लेंगे। फिर गुण कितने हैं, तो कोई पूछे क्षार के गुण कितने हैं, तो 10 हैं। और कोई पूछे सुश्रुत ने कितने बताए, तो 8 बताए हैं। और कोई पूछे दोष कितने हैं, तो 8 हैं। ठीक है, तो जो अति मार्दव शैत्य अत्य उष्ण तैक्ष्ण्य पैसिल्य सर्पता सांद्रता अपक्वता हीन द्रव्यता दोष उच्चते। तो ये जो है दोष हैं 8, आपको याद होगा श्लोक में। ठीक है, और गुण क्या है, सुश्रुत अनुसार 8 हैं। ठीक है, अग्निकर्म के बारे में बता रहे हैं, तो सुश्रुत ने 4 बताए, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण, तो आपको पता है वलय। ठीक है, वलय यानी गोलाकार बनाना सलाका से, बिंदु यानी बिंदु बिंदु करके जलाना। ठीक है, विलेखा हो गया रेखा बनाना, प्रतिसारण यानी रगड़ना गर्म सलाका को। ठीक है, वाग्भट ने 7 एक्स्ट्रा माने हैं, 3 एक्स्ट्रा माने क्या है, अर्धचंद्र स्वस्तिक और अस्तापद, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शल्य की गतियां सुश्रुत ने 5 मानी, अर्वाचीन ऊपर नीचे, ठीक है, त्रियक ऐसे करके और अष्टांग हृदय, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋतुकाल इंपॉर्टेंट है, चरक और सुश्रुत ने 12 दिन का माना है ऋतुकाल। ठीक है, लेकिन वाग्भट और भाव प्रकाश ने 16 दिन का माना है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रजो दर्शन मिनार्क, मिनार्की कब होता है, तो सुश्रुत ने बताया 12वां वर्ष में। ठीक है, द्वादशादु ऊर्ध्वम ऐसा करके श्लोक आया है। काश्यप ने 16 वर्ष, भाव प्रकाश ने 16 वर्ष। ठीक है, मैथुन का निषिद्ध दिन कब मैथुन नहीं करना है, तो सुश्रुत ने बोला प्रथम 3 दिन नहीं करना है क्योंकि तब तक पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं। 13वीं रात्रि को नहीं करना है। वाग्भट ने बोला 3 दिन और 11वीं और 13वीं रात्रि को। ठीक है, तो ये याद रखें आप।
फिर अस्थि संख्या इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चरक ने अस्थि ज्यादा बताई है, सुश्रुत ने कम बताई है। ठीक है। ऐसे ही चरक ने संधि ज्यादा बताई है, नहीं सुश्रुत ने संधि ज्यादा बताई, चरक ने कम बताई है। ऐसे करके आपको याद रहेगा ये। स्नायु दोनों ने सेम बताई है। ठीक है। पेशी जो है चरक ने कम बनाई, सुश्रुत ने ज्यादा बताई। तो सारी चीज जो है सुश्रुत ने ज्यादा बताई है। ठीक है। नॉर्मल सी बात है सोचने वाली, चरक के अनुसार। ठीक है, चरक से कोरिलेट करें। बस अस्थि में चरक ने ज्यादा बताई है, सुश्रुत ने कम। तो ऐसे करके याद एक कंसेप्ट बना ले कि चरक ने अस्थि तो ज्यादा बताई है, बाकी सुश्रुत से कम ही बताया है सब कुछ। ठीक है, या सेम बताया, जैसे स्नायु। तो चरक ने 360 बताई है, सुश्रुत ने 300 बताई है। शाखा मध्य शरीर ग्रीवा से ऊपर 120 117, बस अस्थि का याद रखें। और संधि का भी याद रखें, चरक ने 210 एक्स्ट्रा बताई है, 68 59 83। स्नायु 900 900, फिर अंदर का ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पेशी 400 500, अंदर का ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर याद रखें बस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल के आप 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार आता है। स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक मिलती हैं, तो पुरुषों से 20 पेशियां अधिक मिलती है स्त्रियों में। कौन कौन सी? 5 5 दोनों स्तनों में हो गई, 10 हो गई यहाँ पे। 4 हो गई अपत्य पथ में, अपत्य पथ का मतलब होगा होता है वेजाइना, योनि में। 3 हो गई शुक्र आर्तव प्रवेशनी, शुक्र आर्तव प्रवेशनी का मतलब हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। और 3 हो गई गर्भ छिद्र यानी सर्विक्स। ठीक है। तो ये हो गई टोटल मिला के 20 एक्स्ट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखें। गर्भस्राव को बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी मैंने बताया था जब समिता पढ़ा रहा था। गर्भस्राव क्या है? सुश्रुत ने 4 मास तक, 4 मास तक के बच्चे का अगर स्राव होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो गर्भस्राव कहते हैं उसको। वाग्भट और भोज बोलते हैं 3 मास तक। जबकि गर्भपात किसको कहते हैं? अगर 5वें 6ठे मास में स्थिर गर्भ का पतन होता है। स्थिर गर्भ यानी गर्भ में धड़कन वगैरह सब आ गई, गर्भ स्थिर हो गया था। ठीक है, 5वें मास में क्या होता है? स्थिरतम आपद्यते, ऐसे करके। तो 5वें 6ठे मास में जब गर्भ का लॉस होता है, ठीक है, तो उसको गर्भपात यानी अबॉर्शन कहते हैं। और गर्भस्राव यानी मिस कैरेज, से ध्यान रखें आप। नाड़ी रोग सुश्रुत ने 8 बताए हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ाए थे तब, आपको याद होगा। सूक दोष अभी मैंने पढ़ाया था सुश्रुत में, निदान स्थान में। 18 माने, साध्य 14 है, असाध्य 4 है। असाध्य जरूर याद रखें, मांस अर्बुद, मांसपाक, तिल कालक और विदृद्धि, ये 4 जो है असाध्य होते हैं। ठीक है। क्षुद्र रोग चरण चरक ने नहीं बताए हैं, सुश्रुत ने 44, ये मैंने लिखवाया था जब मैंने संहिता पढ़ाई थी। वाग्भट 36, सारंगधर 60। तो सुश्रुत ये नंबर पूछ सकते हैं, तो आप याद रख लेना। मुख रोग के बारे में नंबर है, तो चरक के 4 और 64। तो ऑब्लिक करके सही से लिख लें, 96 को काट के 64। सुश्रुत ने 65 भोज। ठीक है। तो कैसे याद रखना है इसको, अगर याद रखने का मन है? ठीक है, अगर याद करने का मन है आपको, तो आपको सुश्रुत, सुश्रुत जो है जो इसमें लिख लीजिए, सुश्रुत 65। ठीक है। योग रत्नाकर 67। तो सुयो, सुयो फॉर्मूला बना के 65 67। ठीक है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ण रोग जो है चरक के 4 हैं, सुश्रुत के 28 हैं। सुश्रुत के याद रखें। नासा रोग चरक के अनुसार 4, सुश्रुत ने कहा 31, इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत ने 31 माने हैं। नेत्र रोग, तो 4 96, 96 को काटकर जो है आप इसको नेत्र रोग जो है वो देख लें एक बार। मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका क्या है, एक बार देख लें। 96 क्या है? 4 है, मैं बता दूंगा बाद में। सुश्रुत ने 76 माने हैं। नेत्र रोग में आप हम पढ़ के ही आए हैं, असाध्य 17, याप्य 7 साध्य। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेत्र मंडल सुश्रुत ने 5, तो 5 मंडल। ठीक है, ये हम पढ़ के ही आए थे, वर्त में संधि मंडल पटल। ठीक है। हृदय रोग 5 है। तो ये संख्या, शारीरिक के बारे में संख्या ज्यादा बताई जा रही है। मूर्छा जो है 4 है, सुश्रुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य के गुण इंपॉर्टेंट है, चरक ने 10 बताए, सुश्रुत ने 8। स्वर भेद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूत्राघात भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखें, सुश्रुत ने चरक के अनुसार वस्ती कुंडल वेद विघात को नहीं माना, मूत्र शुक्र अलग से माना। तो मूत्र शुक्र किसने माना? सुश्रुत ने माना। ठीक है। फिर आपको देखना है तंत्र युक्ति, तो चरक ने 36 मानी है, मैंने बताई थी। वाग्भट ने 36 मानी है। ठीक है। कौटिल्य यहाँ लिख लिए, कौटिल्य ने 32 मानी, 32 सुश्रुत के अनुसार। ठीक है।
मूत्र भेद हो गए, चरक के अनुसार 8 हो गए। तो ये मूत्र भेद कोई नहीं पूछेगा, मूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। बहिर्मुख स्रोता से इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने 9 माने, सारंगधर ने 10, स्त्रियों में 13। ठीक है, योग भाई स्रोता सुश्रुत ने 11 माने, तो योग भाई चरक के अनुसार 13 है, कोई पूछे तो चरक के अनुसार 13 टोटल। मध्य की अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, प्रथमा मध्य अवस्था, द्वितीय तृतीया। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत अनुसार 3 है। प्रिय कृमि भेद है, हमने पढ़े थे, मैंने बताया था एमपीआर के फॉर्मूला 2567। एमपीआर के, एम से मलज, पी से पुरीसज, आर से रक्तज, के से कफज, एमपीआर के 2567 चरक के अनुसार है। ठीक है, सुश्रुत ने क्या है, मलज नहीं बताया। ठीक है, तो पी आर के 776। ठीक है, तो पी आर के 776 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और वागवट का ज्यादा कोई पूछता नहीं है। वह विभाजन जो है चरक के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था जब मैंने संहिता पढ़ाई थी। इसको यहां से देख लेते हैं। चरक अनुसार जो है 1 से 16 वर्ष तक अपरिपक्व धातु काल, यानी जब धातुएं बढ़ रही हैं, ठीक है, बन रही हैं बच्चे की। 16 से 30 वर्ष जब परिपक्व हो रही हैं, परिपक्व धातु काल। ठीक है, फिर आ गया आपका मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष, और बुढ़ापा हो गया आपका 60 से 100 वर्ष तक का। सुश्रुत अलग मानते हैं। सुश्रुत का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्षीरप किसको कहते हैं, जो दूध पीता है, जो बच्चा ओनली दूध पीता है वो 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष तक के बच्चे को क्षीरप कहते हैं, तो याद रखें। क्षीरा अन्नाद, यानी जो बच्चा दूध के साथ रोटी भी खाता है, यानी अन्न स्टार्ट कर दिया, तो 2 वर्ष तक, तो क्षीर अन्नाद बच्चे को कहते हैं। अन्नाद किसको कहते हैं, अन्नाद जो अन्न ही खाता है, तो 2 साल के बाद दूध बिल्कुल ही छूट जाता है माँ का। ठीक है, तो 2 से 16 वर्ष तक अन्नाद कहते हैं। फिर मध्यम आयु को डिवाइड किया, सब डिवाइड किया है। वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि, तो 20 30 40 ऐसे करके याद रखें। वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि 20 30 40, और हानि 40 से 70, और 70 वर्ष से अधिक जो है वृद्धावस्था, याद रखें। अष्टसार पुरुष चरक ने बताए हैं। नवसार, ओजसार अतिरिक्त माना, काश्यप ने कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ओजसार जो है काश्यप ने माना। योगियों की शक्तियां चरक ने 8। ठीक है, तो ये हमने उसमें देखा था, विमान स्थान में चरक की 8 योगियों की शक्ति। आवेश चेस्तो ज्ञानम अर्थानाम छंदते करिया, ऐसे करके श्लोक था, आपको याद होगा तो। शारीर स्थान में, सॉरी, देखा है हमने। स्वप्न के भेद चरक ने 7 बताए हैं, ये हमने पढ़ा था। दृष्ट श्रतानुभूतितम कल्पितम प्रातः अनुभूतम भाविकम दोषजम, तो ये 7 स्वप्न के भेद हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से ये स्वप्न के भेद हैं, किसके भेद हैं, ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो पहचाने। भूतोन्माद है, चरक ने 8 बताए हैं, कोई नहीं पूछेगा। मदन फल के योग 133, ये हमें पता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आंतरिक जल 3, सुश्रुत 4, ये भी कोई नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओष्ठ रोग हम पढ़ के आए, सूत्रानुसार 8 है। खंडोष्ठ, ओष्ठार्बुद, जलार्बुद, ये वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताया। तो वाग्भट का हम यहाँ से ही रिवीजन क्लास में कंप्लीट करते जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने वाग्भट को ज्यादा टाइम नहीं दिया, अलग से कोई पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। गर्भिणी को यवागु देने का विधान, तो ये इंपॉर्टेंट है। चरक ने 8वें मास में यवागु बताई है, सुश्रुत ने जबकि 6वें मास में। सुश्रुत 8वें मास में बोलते हैं आस्थापन अनुवासन बस्ती, चरक 9वें मास में। तो मैंने लास्ट क्लास जब सुश्रुत सारे स्थान पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये बातें क्लियर की थी आपको, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से याद रखें। ठीक है, तो चष्ट, चष्ट से याद रखें, 8वां मास, चय प्लस अष्ट, चष्ट, गर्भिणी को यवागु। और सुश्रुत क्या क्या है षड सुश्रुत, तो षड सुश्रुत से याद रखें, 6वें मास में। वो अष्टम मास में आस्थापन है, और अनुवासन जो है 9वें मास में, चरक बताते हैं। प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या बताइए, तो सुश्रुत की 4 स्त्री, सुश्रुत ने कहा 4 स्त्रियां रखनी है, चरक ने अनेकों स्त्रियां। विष का वर्णन चरक ने 23वें अध्याय में कराया, हमने पढ़ चुके हैं। कल्पस्थान में सुश्रुत ने किया है। काश्यप ने सर्व विष प्रतिपादक अध्याय, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उपविष देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वर भेद भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरोचक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लें, 2 हृदय। 2 हृदय कब कब होती है, सही लिखा हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया। चरक ने तृतीय मास बताई, सुश्रुत ने चतुर्थ मास बताई है। वाग्भट ने 3 पक्ष से 5 मास तक, काश्यप ने तृतीय मास। तो तीनों आचार्यों का इन्होंने बता दिया, सारे आचार्यों का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाएं। गर्भनाल छेदन अर्धधार नामक शस्त्र से, डबल स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्धधार नामक शस्त्र से करते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। कितने अंगुल पे करते हैं, तो चरक सुश्रुत दोनों ने 8 अंगुल पर, वाग्भट ओनली है जिन्होंने 4 अंगुल पर माना है, तो इंपॉर्टेंट है कर्भनाल छेदन। अन्नप्राशन काल बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लें, वाग्भट ने 6ठा मास, काश्यप ने 10वां मास, अन्नप्राशन। ठीक है, कर्ण भेदन काल 6ठे 7वें मास में, शुक्ल पक्ष में, तो ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, वाग्भट 6ठे 7वें 8वें में, शिशर आगम पर, तो इन्होंने 8वां मास एक्स्ट्रा जोड़ा है। ठीक है,
तो 10 पेज लगभग हमारे कवर हो गए हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। 11 पेज हमारे लगभग कवर हो गए, ठीक है। तो इसमें जो कोई त्रुटि है, जैसे कोई मिस्टेक भी है पारिख में, वो भी हमारी कवर होती जाएंगे साथ साथ। कोई होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एमओ के लिए, उसको मैं जरूर बता दूंगा। तो ये रिवीजन क्लास लेना बहुत जरूरी है आप, ठीक है। आप कभी भी फ्री बैठे हैं, ठीक है, लाइक पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या कुछ, तो उसमें 1 घंटा जरूर निकाल दें रिवीजन क्लास का, जिसमें मेरी वीडियो बस ध्यान से सुन लें, ठीक है। उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप मोटिवेटेड रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपने अगर मेरी जो जो मैंने पढ़ाया वो आपने पढ़ा है एक बार भी, तो आपको सब जरूर याद आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना मुश्किल चीज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, हवा बना रहे हैं, ठीक है। इजी है, बस पढ़ना होता है। आपने पढ़ लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो, अ, अगर अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छी लगती है। अगर अच्छी नहीं लगी है, कोई उसमें गलती लग रही है, आपको प्रॉब्लम है वीडियो से, तो आप उसमें भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।